कुमार कार्तिकेय के जन्म की कथा सुनाई। कार्तिकेय जी का जन्म बड़ा विचित्र हुआ है, ध्यान से सुनिएगा ये कथा। कैसे इनका जन्म हुआ, क्यों इनका नाम कार्तिकेय पड़ा, कैसे इनके 6 मुख हुए। पता है, भोले बाबा का घर बड़ा विचित्र है। जिस घर में 4 मुंह होते हैं उस घर में रोज आए दिन तू मैं होती रहती है। और भोले बाबा के घर में तो मुखों का मेला है। ध्यान से देखो, शंकर जी ब्रह्मा जी से पैदा हुए, तो बाप चतुरानन 4 मुंह, और भोले बाबा नयन 15 अति प्रिय लागे, सेवक राम रूप अनुरागी, नयन 15 अति प्रिय लागे। ब्रह्मा जी के 4 मुंह, भोले बाबा के खुद के 5 मुंह, खुद पंचानन, और बेटा कौन, खड़ानन। भोले बाबा के 6 मुंह, और चेला मिला कौन, 10 मुंह। भोले बाबा के 5, बेटा के 6, चेला के 10, और गले में कौन, सहसानन, 1000 मुंह। भोले बाबा के घरों में मुखों का मेला है, लेकिन फिर भी कितनी दिव्य गृहस्थी है भोले बाबा की। देखो तो सही, सब एक दूसरे के शत्रु हैं, लेकिन फिर भी कितने प्रेम के साथ में एक साथ निवास करते हैं। अच्छा ध्यान दो, गणेश जी का वाहन कौन, चूहा, और चूहे का, कार्तिकेय जी का वाहन क्या, मोर। और भोले बाबा के गले में सांप। अच्छा, सांप चूहे को देखेगा तो छोड़ेगा, बोलो, लेकिन यहाँ सांप और चूहा देखो एक साथ में कितने प्रेम से रह रहे हैं। अच्छा, मोर सांप को देखेगा तो क्या छोड़ेगा, मोर का दुश्मन सांप और चूहे का दुश्मन भी सांप, लेकिन सब एक साथ कितने प्रेम के साथ में निवास करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, शेर बैल को देख के छोड़ेगा, पार्वती जी के साथ सिंह, भोले बाबा के साथ नादिया है। सब एक दूसरे के शत्रु। देखो, ससी ललाट सुंदर सिर गंगा, मस्तक पे गंगा जी पानी, और गले में विष है, विषाग्नि, गले में आग, सर पे पानी, यहां भी विषम स्थिति। लेकिन फिर भी भोले बाबा की गृहस्थी कितनी सुंदर है, किसी की कभी आपस में कोई लड़ाई नहीं होती। एक बार पता क्या हुआ, रावण पहुंचा कैलाश पर्वत, तो रावण ने सोचा कि चेले तो बहुत आते होंगे महादेव के, तमाम चेले महादेव ने बनाए हैं, लेकिन रावण आया है ये बात पूरे कैलाश को पता चलनी चाहिए। जब रावण कैलाश आए महादेव से मिलने, रावण ने सोचा हम प्रणाम करने की पद्धति बदल देते हैं। सब आते हैं भोले बाबा के पैरों में अपना सर रखते हैं। रावण बोला हम तो रावण हैं, इसलिए हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। फिर रावण ने कैलाश पर्वत को उखाड़ना चालू कर दिया। सोचा कैलाश पर्वत को उखाड़ के हम भोले बाबा को अपने सर पे रख लेंगे, ऐसा प्रणाम करेंगे। कैलाश पर्वत हिलने लगा। पार्वती जी ने पूछा महादेव ये क्या हुआ, समय में प्रलय आ गई क्या, समय से पहले प्रलय आ गई, भूकंप आ गया, कैलाश अपने आप कैसे हिलने लगा। महादेव मुस्कुराए, पार्वती चेला आया है। ये कैसा चेला। महादेव बोले अगर शंकर की गृहस्थी में भी रावण जैसा चेला आएगा तो उथल पुथल होना तो स्वाभाविक है। कहने का भाव, महादेव की गृहस्थी बड़ी प्यारी है। महादेव मैया पार्वती के साथ विवाहोपरांत कैलाश पर्वत पर निवास कर रहे थे। इधर तारकासुर का अत्याचार बढ़ गया। देवताओं में हाहाकार मचा हुआ, सब प्राण बचाने के लिए भागे भागे घूमे। सारे देवता मिलकर के भोले बाबा के पास में गए और भोले बाबा के पास में जाकर के महादेव की बड़ी पावन स्तुति करने लगे।
नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। भोले बाबा की बड़ी पावन स्तुति की। भोले बाबा समझ गए देवता लोग क्यों आए हैं, क्योंकि भोले बाबा तो मनगामी श्रीपति हैं, सारथ सबके मन की बात को जानने वाले। महादेव भगवान विष्णु से बोले, सुनो हे विष्णु हे विधे देवा सर्वेषां भो मनोगति यद्भावि तद्भवत्येव कोऽपि नो तन्निवारकः कोऽपि नो तन्निवारकः कोऽपि नो तन्निवारकः। भोले बाबा बोले, हे ब्रह्मा जी विष्णु जी, हम तुम सबके मनोरथ को जान गए, तुम लोग यहां क्यों आए हो, किंतु सुनो जो होना था वो हो गया, होने को कोई टाल नहीं सकता। इसीलिए कहा जाता है तुलसी भरोसे राम के निर्भय हो के सोए, और अनहोनी होनी नहीं और होनी होए सो होए। भोले बाबा बोले जो होना था वो तो हो गया। पता है देवता लोग जब भोले बाबा से मिलने गए उस समय भोले बाबा पार्वती जी के साथ विहार कर रहे थे। अब विहार करते समय अचानक जब देवता लोग पहुंचे तो पार्वती जी बेचारी लज्जित हो गई, लज्जित होकर के अंदर भाग गई। लेकिन उस समय भोले बाबा का शुक्रपात हुआ और महादेव का वो शुक्र पृथ्वी पे आकर के गिरा। तो भोले बाबा बोले, ब्रह्मा जी मेरा जो शुक्र पृथ्वी पे गिरा है इसी से तुम लोगों का रक्षक पैदा होगा, लेकिन ये निर्णय अब तुम लोग करो कि मेरे इस शुक्र को धारण कौन करेगा। उसी समय पता क्या हुआ, अग्नि ने कबूतर का रूप धारण किया और कबूतर का रूप धारण करके अग्निदेव ने महादेव के उस शुक्र को ग्रहण कर लिया। इधर क्या हुआ, पार्वती जी अंदर पहुंची और अंदर जाकर के क्रोध में भर के श्राप दे दिया, इन देवताओं ने आज मेरा मनोरथ नहीं पूर्ण होने दिया, बिहार में बीच में विघ्न डाला, बाधा डाली। इसलिए पार्वती जी बोली, मैं श्राप देती हूँ, अद्य प्रभृति देवानां बंध्या भार्या भवन्ति देवाश्च दुःखिताः सन्तु निखिला मद्विरोधिनः। अगर आज मैं मां नहीं बन पाई तो श्राप देती हूं, आज के बाद में जितने देवता हैं उन सब देवताओं की देवियां बंध्या हो जाए, किसी के कोई बच्चा आज के बाद नहीं होगा, श्राप दे दिया। अब तो देवता सब बड़े परेशान, महादेव ये क्या हो गया। भोले बाबा बोले, चिंता न करो, जिन्होंने श्राप दिया है वही आगे की व्यवस्था बनाएंगे, तुम लोग तो इस समय हमारे शुक्र की व्यवस्था बनाओ। अग्निदेव ने कपोत का रूप धारण करके भगवान शिव के उस शुक्र का पान किया, पार्वती जी ने श्राप दे दिया, अग्नि आज मेरा भाग तूने जबरदस्ती छीना है, इसलिए श्राप देती हूं, आज के बाद तू सर्वभक्षी हो जा। आग में सामग्री की आहुति भी डाली जाती है, खीर पूड़ी हलवा पूड़ी की आहुति भी पड़ती है, अच्छी चीज भी आग में जल के राख हो जाती है, लेकिन अगर बुरी चीज आग में डाली जाए तो वो बुरी चीज भी आग में जल के राख हो जाती है। ये पार्वती जी का श्राप, अग्नि सर्वभक्षी हो जाए। अच्छा इधर क्या हुआ, चूंकि देवता लोग अग्नि के मुंह से ही भोजन करते हैं, भाई जब हवन करने बैठते हो तो आहुति किसको दी जा रही, भगवान विष्णु को ओम विष्णवे स्वाहा, आहुति दी जा रही महादेव को ओम शिवाय स्वाहा, आहुति दी जा रही ब्रह्मा जी को ओम ब्रह्मणे स्वाहा, कुबेराय स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, वैष्णव्यै स्वाहा। लेकिन आहुति कहां डाली जा रही, आग में, क्यों, क्योंकि मुखाद अग्निर्जायत, शुक्ल यजुर्वेद का मंत्र कह रहा है, मुखाद अग्निर्जायत, अग्नि देवताओं का मुख है,
आग में जो भी डाला जाता है, अग्नि मुख है, इसलिए वो सीधे देवताओं के उदर में पहुंचता है। अच्छा, अब अग्नि ने भगवान शिव का शुक्र धारण किया, इसलिए हुआ क्या, अग्निदेव के शुक्र भक्षण करने से जितने देवता थे, इन समस्त देवताओं को गर्भ ठहर गया। अब कल्पना करो, देवता सब बेचारे इज्जत बचाए बचाए घूमे, माताओं को गर्भ ठहरे तो बात समझ में आती, सब देवताओं को गर्भ ठहर गया। अब देवता सब बड़े परेशान, सबका आना जाना बंद, कोई पूछ लेगा तो क्या जवाब देंगे, कैसे समाज को मुंह दिखाएंगे। पावकार्पितमन्नादि भुंजते निर्जराः खलु वेद पाणेति सर्वेति सगर्भा अभवांसुराः। समस्त देवताओं को गर्भ ठहर गया, सब देवता महादेव के पास भी पहुंचे जाकर भोले बाबा के आगे खड़े होकर रोने लगे। महादेव ने पूछा क्या हुआ, तो देवताओं ने सारी बात बताई, सब कपड़े से ढक ढक के गए थे, दिखाने लगे महादेव देखो ऐसी स्थिति बनी है, अब कृपा करो आप ही हमको इससे बचाओ। भोले बाबा ने अग्नि को भोले बाबा ने देवताओं को आदेश किया, सुनो हे हरे हे विधे देवाः सर्वे शृणुतु मद्वचः भविष्यति सुखं बोध्य सावधाना भवन्तु हि। हे हरे हे ब्रह्मन हे देवों, आप सब लोग मेरे इस तेज को हिमालय में यहीं पे वमन कर दो। वमन मतलब उल्टी, वमन कर दो। देवताओं ने ऐसा ही किया, सब का गर्भ वहीं पे गिर गया। लेकिन हुआ क्या, भगवान शिव का शुक्र था, इसलिए देखते ही देखते इसने बड़ा विशाल स्वरूप धारण कर लिया, सुबीर पर्वत के समान बराबर हो गया। देवता लोग तो सब प्रसन्न हो गए और भगवान शिव की स्तुति करते हुए चले गए। लेकिन अग्निदेव जिन्होंने वो शुक्र भक्षण किया था, अग्निदेव की पीड़ा समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही। अग्निदेव भोले बाबा से बोले, महादेव देवदेव महेशान मूढ़ो हम तव सेवकः क्षमस्व मे पराधम ही मम दाहम निवारय मम दाहम निवारय। हे देवाधिदेव महादेव, मैं भले ही मूर्ख ही सही, लेकिन आपका सेवक हूं, इसलिए मुझे क्षमा कर दीजिए। बड़ी बड़ी पावन पंक्तियां, आओ एक बार मिलकर गुनगुनाएं, कथा को आगे बढ़ाएं। प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे प्रभु मुझे बता दो, शरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। माया के बंधनों से, माया के बंधनों से मैं मुक्ति कैसे पाऊं। माया के बंधनों से मैं मुक्ति कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो।
जैसा भी हूँ तुम्हारा, ठुकराओ ना मुझे, ठुकराओ ना मुझे, अब चरणों में सिर झुकाऊं, ठुकराओ ना चरणों में सर झुकाओ। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु बता दो चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। अपनी ही भक्ति दीजय दीजय, भगवन इतना दीजय, अपनी भक्ति दीजय, भगवन इतना कीजय, अपनी ही भक्ति दीजय दीजय, ओ प्रेम आपसे, आपसे तुमको न भूल पाऊं, ओ प्रेम आपसे तुमको न भूल पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता। अग्निदेव महादेव के चरणों में गिर गए। महादेव, अब आप ही बताओ कि हमारा कल्याण कैसे होगा। सब देवताओं को आपने कष्ट से बचाया है। महादेव, हमारे ऊपर कृपा करो, हमको भी कोई रास्ता बताओ। भोले बाबा बोले, अग्निदेव तुम एक काम करो, मेरा जो शुक्र तुमने भक्षण किया है, मेरे इस शुक्र को तुम किसी सुलक्षणा स्त्री के गर्भ में स्थापित कर दो जाके। अग्निदेव बोले, महादेव कैसी बात कर रहे हो, ये आपका शुक्र है और महादेव के इस शुक्र को शक्ति स्वरूपा भगवती के अतिरिक्त इन तीनों लोकों में और कौन धारण कर सकता है। महादेव ने अग्निदेव को उपाय बताया, सुनो। तपोमास स्नान करत्य स्त्रियो यः स्युप्रगे शुचे तत्तेहे स्थापय त्वं शिवरे तस्पृदो महत्। ध्यान से सुनिएगा, जिनके संतान ना हो रही हो, समय ज्यादा हो गया हो, उनको शिव पुराण में भगवान शिव के द्वारा बताया हुआ यह उपाय जरूर करना चाहिए। 1 वर्ष के अंदर महादेव झोली भरते हैं। भोले बाबा ने अग्निदेव से कहा, अग्निदेव एक काम करो, जो महिलाएं माघ के महीने में ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से पहले स्नान करके मेरी पूजा करती हैं, मेरे इस तेज को तुम उनके गर्भ में स्थापित कर दो जाकर के।
माघ अभी निकल के गया ना, माघ के महीने में बहुत से लोग तो गंगा जी के किनारे कल्पवास करते हैं, गंगा जी में स्नान करते हैं। तो माघ के महीने में ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से पूर्व स्नान करके और भगवान शिव का मिट्टी का शिवलिंग बना करके अथवा किसी मंदिर में जाकर के भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव बोले ऐसा जो महिलाएं करती हैं मैं उनकी झोली भरता हूं, मैं उनको पुत्रवती बनाता हूं। तत्तेषु स्थापयत्वं शिवरे तस्त्विदो महत्। अग्निदेव मेरे तेज को माघ ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने वाली स्त्रियों के गर्भ में ले जाकर के तुम स्थापित कर दो। अब अग्निदेव बेचारे ढूंढे कौन मिले जो माघ में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता हो। अच्छा पता है, ये तो कहो बात पुराने समय की थी तो अग्निदेव को कोई मिल गया। अगर आजकल की बात होती तो आजकल तो सुबह ही सूर्योदय के बाद होती है। हाँ, सूर्योदय से पहले तो जब तक सास चिल्लाने न लग जाए। एक बहू थी, उसने एक दिन अपने मायके फोन किया और अपनी माँ से बोली कैसे घर में शादी कर दी है। क्यों? बहू बोली जो देखो वो सुबह सुबह आके सो रही हो, जरा घड़ी देखो कितने बजे, घड़ी देखो कितने बजे। किसी को घड़ी देखनी नहीं आती। अग्निदेव ढूंढ रहे थे और उसी समय भगवान शिव की इच्छा से एक घटना घटी। होई है सोई जो राम रचि राखा और को करी तर्क बढ़ा वही शाखा। भगवान शिव की इच्छा हुई और हुआ क्या, अग्निदेव को स्नान करती हुई सप्तऋषियों की पत्नियां दृष्टिगोचर हो गई, दिखाई दे गई। ये सप्तऋषियों की पत्नियां नित्य गंगा स्नान करती थी माघ में, रोज ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान करने जाती थी। आज जब ये गंगा स्नान कर रही थी तो ठंड ज्यादा थी। गंगा स्नान करके बाहर निकली तो इनको अभिलाषा हुई कि अगर थोड़ी आग कहीं मिल जाए तो ठंड ज्यादा लग रही है, थोड़ा हाथ पांव सेक लिए जाए। अच्छा ऐसा हो जाता है। सुशील भैया हम एक अपनी घटना आपको बताएं। हम और हमारे साथी लोग, ये 2014 या 15 के आसपास की बात है, जयपुर गए और जयपुर से वापसी की तो नाइट स्टे रात्रि में वृंदावन किया और अगले दिन से लखनऊ में कथा चालू होनी थी। तो ये हुआ कि सुबह वृंदावन से जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे निकल लिया जाए। और जब अच्छा तब एक्सप्रेस वे बना नहीं था तो उधर सोरो बदायूं बरेली होते हुए हम आते थे। तो ये हुआ कि चलो गंगा स्नान करेंगे चल के। अगले दिन पूर्णिमा थी तो ये निश्चय हुआ कि पूर्णिमा पे गंगा जी का स्नान सोरो में करेंगे। तो 4 बजे वृंदावन से चल दिए, 1 घंटे बाद पहुंच गए सोरो। और 5 बजे कड़ाके की ठंड, जनवरी का महीना। हुआ क्या, पुल से धीरे धीरे किसी तरह गाड़ी नीचे उतारी। अब हमने कहा कि चलो भाई आओ स्नान करो जल्दी जल्दी हो फिर चला जाए। तो हम 5 लोग गाड़ी के अंदर थे। 5 में से 2 लोग तो पहले बोले महाराज हमको रात में हल्का बुखार आ गया था और अगर अब गंगा नहाए तो मर ही जाएंगे, तो इसलिए हम तो जाएंगे नहीं। एक ने मना किया, दूसरा भी, तीसरा और चौथा बोला महाराज हम चल रहे हैं आपके साथ, आप चलो। हम उतरे, वो दोनों उतरे नीचे। अच्छा गाड़ी में तो चल रहा था, ब्लोर गाड़ी में, गर्मी थी। और जब गंगा जी के किनारे उतरे और लगी वो ठंडी ठंडी हवा, तो जो उतरे थे उनमें से एक फिर वो गाड़ी में घुस गया, दूसरा घुसने लगा। तो हमने हाथ पकड़ लिया, तुम कहाँ जा रहे हो? जबरदस्ती पकड़ के हम खींच के उसको गंगा जी तक लेके गए। जब कपड़े उतार के स्नान करने का नंबर आया तो उसने जैसे ही उंगली लगाई, पानी में उंगली लगाई और दौड़ के आके फिर से गाड़ी में घुस गया। अब हम कपड़े उतारे खड़े, हमने सोचा आप जितनी देर में हम इसको पकड़ेंगे और ये ड्रामा करेंगे तब तक गंगा नहाए कि हम भी गाड़ी में चले।
अब पानी बड़ा ठंडा, एकदम बर्फ के जैसा बर्फ जम रही, क्या किया जाए? हमने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा। और सुशील भैया पता हमने क्या किया, हम गंगा जी से 10-20 कदम और पीछे चले गए। तो ये लोग जो गाड़ी में बैठे थे ये सब सोचने लगे कि शायद हम महाराज भी स्नान करेंगे, नहीं वो देखो उल्टा जा रहा है। और हमने क्या किया, हम जो करने जा रहे थे शायद उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। हमने सोचा धीरे धीरे गंगा जी में उतरेंगे तो ठंड ज्यादा लगेगी, और 20 कदम दूर से दौड़ते हुए आए, उसी में छलांग मारी और 2 डुबकी जल्दी जल्दी मारी और गंगा जी से बाहर निकले। अब तो यही मन में हो कि कहीं चाय मिल जाए, थोड़ी सेकने के लिए आग मिल जाए। वहां से कुछ दूरी पे कोहरा ज्यादा पड़ रहा था, लेकिन फिर भी आग जलती दिखाई दी। तो कपड़े उपड़े पहनने के बाद हमने उन सबको गाड़ी से उतारा। हमने कहा देखो शायद कोई होटल वगैरह होगा, गंगा जी के किनारे का घाट है। हम लोग वहां गए तो देखा एक आदमी बैठा था और वो चाय ही बना रहा था। तो हम लोगों ने उससे कहा बाबा, महात्मा का वेश था, बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़े बड़े बाल, अवघड़ था, अघोरी था, लेकिन ये बात बाद में पता चली। तो हमने उससे कहा बाबा थोड़ी चाय मिलेगी हम लोगों को? बोला हाँ हाँ क्यों नहीं, बैठो। हम लोग बैठ गए, उसने सबको चाय पिलाई। जब चाय पी रहे थे तो चाय पीते पीते अचानक हमारी नजर गई, तो देखा वहां पे एक नहीं 4, 6, 10 जगह आग जली और कहीं कहीं राख पड़ी। अब जब हमने नजरें घुमाई तो हमको पता चला कि हम तो बीचों बीच शमशान में बैठे हैं। अब जब उस महात्मा की ओर ध्यान दिया तो महात्मा अघोरी, और जिसपे चाय बना रहा था वो भी किसी की चिता थी। अब चाय तो पहुंच गई अंदर। अब उल्टी करने से फायदा क्या, लेकिन डर के मारे उन सर्दियों में कोहरे में पसीने आ गए सबको, 5 के 5 पसीने से तरबतर बीचों बीच शमशान में बैठे। तो कहने का भाव, कभी कभार ऐसा हो जाता है कि गंगा स्नान में भी बड़ी दिक्कतें आने लगती हैं। तो ये 7 ऋषि पत्नियां, 7 ऋषियों की पत्नियां गंगा स्नान करने आई थी। स्नान किया, स्नान करके बाहर निकली, ठंड ज्यादा लग रही थी, सोचा कहीं थोड़ी आग मिल जाए तो हाथ सेक लिए जाए। इनको कुछ ही दूरी पे आग जलती दिखाई दी, और वो आग नहीं अग्निदेव की माया थी। अग्निदेव ने भगवान सूर्य के, अग्निदेव ने भगवान शिव के उस शुक्र को, उस तेज को आज उसी समय प्रकट किया। तो भगवान शिव के शुक्र से वो लपटें निकल रही थी, जिनको सप्तऋषि की पत्नियों ने आग समझा। ये सब जब चलने लगी तो वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति ने इनको खूब समझाया। देखो आज तक कभी यहाँ पे आग नहीं दिखाई दी, आज पहली बार आग दिख रही है। मतलब इस जंगल में कोई रहता तो है नहीं, दाल में कुछ काला है, कुछ तो गड़बड़ है, हमें वहां नहीं जाना चाहिए। विमोहिताश्चता दृष्टो वारुंधति गिरिशाज्ञया निशिषेदभिषेषेण सुचरित्रा सुबोधिनी। अरुंधति ने इनको खूब समझाया, लेकिन भगवान भोलेनाथ की महिमा कौन जान पाया। हुई है सोई जो राम रच राखा, राम की करे अन्यथा अस नहीं कोई, करे अन्यथा अस नहीं कोई, करे अन्यथा अस नहीं कोई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। होई है सोई जो राम रच राखा, होई है सोई जो राम रच राखा, होई है सोई जो राम रच राखा, को करी तर्क बढ़ावई शाखा, को करी तर्क बढ़ावई शाखा, को करी तर्क बढ़ावई शाखा, को करी तर्क बढ़ावई शाखा। होता वही है जो महादेव चाहते हैं। अरुंधति ने खूब समझाया, लेकिन इनकी समझ में कुछ ना आया। अरुंधति तो नहीं गई, बाकी की 6 ऋषि पत्नियां उस आग की ओर आगे बढ़ गई।
और जैसे ही वहां पहुंची अग्निदेव को मौका मिल गया। अग्निदेव ने क्या किया, भगवान शिव की माया के प्रभाव से भगवान शिव के उस तेज को उन 6 ऋषि पत्नियों के गर्भ में धारण करवा दिया। अब ये बेचारी 6 की 6 गर्भवती हो गई। जब घर आई ऋषियों ने देखा, तो ऋषियों ने जब देखा तो ऋषियों को क्रोध आ गया कि हम तो सब अनुष्ठान में बैठे हुए थे, 1 साल से हमारा अनुष्ठान चल रहा है और ये तुम गर्भवती कैसे हो गई? ये गर्भ किसका है? लगे बड़बड़ाने, किसके बच्चे लेके आ गई तुम? और इन ऋषियों ने क्या किया, अपनी पत्नियों को घर से निकाल दिया। एक बार एक ये घटना और घटी थी। कथा बड़ी प्यारी है, जरा 2 मिनट ध्यान दें, फिर इस कथा को आगे बढ़ाया जाए। भगवान के खेलों को तो भगवान ही जाने, भगवान ही जाने। भगवान के खेलों को तो भगवान ही जाने, भगवान ही जाने। भगवान क्या करना चाहते हैं भगवान ही जान सकते हैं। एक बार हुआ क्या, भोले बाबा की माया, भोले बाबा ने अनुसुईया का चरित्र उजागर करने के लिए एक लीला करी। और महादेव को जब कोई लीला करनी होती है तो नारद जी का सहारा पहले लेते हैं। भोले बाबा ने नारद जी को बुलाया, नारद जी जल्दी आ जाओ, तुम्हारी जरूरत। सारी कहानी बनाई और बना के नारद जी को सिखाई दी, ऐसा ऐसा करना है। नारद जी ने क्या किया, कैलाश पर्वत पहुंचे जाके पार्वती जी ने देखा, हुआ क्या, पार्वती जी ने देखा तो नारद जी के पास में आई और नारद जी से बोली, बेटा बड़े दिन बाद आए, कहां गए थे? इतने दिनों तक कहां रहे, कैसे रहे? नारद जी बोले, माता जी हम पृथ्वी लोक में गए थे और वहां अनुसुईया के घर पहुंच गए तो अनुसुईया ने आने नहीं दिया, इतना समय अनुसुईया के घर में बीत गया। पार्वती जी ने पूछा, अनुसुईया कौन है? नारद जी बोले, माता जी आप नहीं जानती, अनुसुईया का नाम नहीं सुना? अरे बहुत बड़ी पतिव्रता है, तीनों लोकों में उसका नाम। पार्वती जी बोली, क्या हमसे भी बड़ी पतिव्रता है? नारद जी बोले, माता जी बुरा मान जाओगे। पार्वती जी बोली, नहीं मानेंगे, बताओ। नारद जी बोले, माता जी तुम तो उसके आधे में भी नहीं अटकोगे। पार्वती जी का क्रोध बढ़ गया, हमसे बड़ी पतिव्रता। नारद से बोली, जाओ महादेव को बुला के लेके आओ। भोले बाबा माला लिए बैठे थे, बस राम राम जपने ही जा रहे थे कि नारद जी पहुंच गए। सुनो, ये माला बाद में जपो, पहले घर की माला समझो जाएगी, माता जी बुला रही है। भोले बाबा समझ गए नारद जी घर से आ रहे हैं तो माता जी तो याद ही करेगी। भोले बाबा घर आए, पार्वती जी मुंह फुलाए बैठी। भोले बाबा ने पूछा, पार्वती क्या हुआ, इतना गुस्सा किस बात का? पार्वती जी बोली, जाओ हम तुमसे बात नहीं करते, किसी और से बात करो जाके। अरे भोले बाबा बोले, अपनी पत्नी से बात नहीं करेंगे तो और किससे बात करेंगे जाके? आखिर बात क्या, बात तो बताओ। पार्वती जी बोली, हमेशा कहते हो कुछ मांग लो मांग लो मांग लो, आज तक दिया कभी कुछ? खाली बातें बनाते रहते हो। अरे भोले बाबा बोले, लेकिन तुमने मांगा कहा? तुमने मांगा हो हमने ना दिया हो तब बताओ। पार्वती जी बोली, अच्छा अगर ऐसी बात है तो आज मांग रहे हैं, पूरा करके दिखाओ। भोले बाबा बोले, हाँ बताओ। पार्वती जी बोली, पृथ्वी लोक में चित्रकूट में एक अनुसुईया नाम की नारी रहती है, जाओ उसका पातिव्रत धर्म नष्ट करके आओ। भोले बाबा को लगा नारद बड़ी बुरी आग लगा के गया है, इतनी तो हमने सोची भी नहीं थी जितनी नारद लगाया गया। भोले बाबा बोले, भोले बाबा ने पार्वती जी को खूब समझाया कि पार्वती ये गलत गलत होगा। भांति अनेक शंभु समुझावा, लेकिन भावी बसन ज्ञान उर आवा, भावी बसन ज्ञान उर आवा।
भोले बाबा ने खूब समझाया पार्वती को, लेकिन पार्वती जी जिद पे अड़ गई, तुमसे बात तभी करेंगे जब तुम उसका पातिव्रत धर्म नष्ट करके आओगे। नारद जी ने सोचा यहाँ तो काम हो गया, अब जरा आगे चले दूसरा घर देखें। वैकुंठ लोग पहुंचे, लक्ष्मी जी ठाकुर जी को भोजन करा के आई थी। एक लड्डू उठा के नारद जी को दिया, लो प्रसाद पाओ। नारद जी ने लड्डू मुंह में डाला, 4 कोने का मुंह बनाया, लड्डू गटक गए। लक्ष्मी जी ने पूछा क्या हुआ नारद, स्वाद नहीं आया क्या? नारद जी बोले माता जी बुरा ना मानो तो एक बात कहें। अरे लक्ष्मी जी बोली बुरा मानने की कौन सी बात, एक नहीं 2 बात कहो। नारद जी बोले माता जो आनंद अनुसुईया के यहाँ लड्डू खाने में आया वो तुम्हारे लड्डू में नहीं आया। लक्ष्मी जी ने भी पूछा अनुसुईया कौन? नारद जी ने बताया बहुत बड़ी पतिव्रता है। लक्ष्मी जी ने भी वही बात दोहराई, हमसे भी बड़ी पतिव्रता है क्या? नारद जी बोले माता जी तुम पसंगा में लटक जाओगी, इतनी बड़ी पतिव्रता। लक्ष्मी जी ने तुरंत भगवान नारायण को बुलाया और उन्होंने भी वही किया जो पार्वती जी ने किया था। नारद जी पहुंच गए ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक में जाके ब्रह्माणी को भी आग लगाई। अब ये तीनों देवता बेचारे ना चाहते हुए भी एक पतिव्रता का पातिव्रत धर्म नष्ट करने के लिए अपने अपने घर से चले। हुआ क्या, एक चौराहे पे ये तीनों देवता आए के टकराए, क्योंकि मंजिल तीनों की एक ही थी। भोले बाबा ने देखा सामने से भगवान विष्णु चले आ रहे हैं। विष्णु भगवान नजदीक आए तब तक देखा ब्रह्मा जी भी दाढ़ी पे हाथ फिराते चले आ रहे हैं। भोले बाबा ने ब्रह्मा जी से पूछा कहां? ब्रह्मा जी बोले हमारी छोड़ो, तुम अपनी बताओ, तुम कहां? भगवान विष्णु मुस्कुराए, समझ गए, बोले चिंता न करो, तीनों लोगों की एक ही समस्या है। भोले बाबा बोले जब समस्या एक है तो इलाज भी एक ही जगह मिलेगा, चलो। तीनों ने क्या किया, महात्मा का रूप बनाया और महात्मा का रूप बनाए के अनुसुईया के दरवाजे पे आए के अलग जगाए। भगवती भिक्षाम देहि। अनुसुईया अंदर बैठी थी, जैसे भिक्षा की बात सुनी तो अनुसुईया अंदर से फल फूल मेवा मिठाई सब लेकर के आई। तीनों देवताओं ने देखा और बोले सुनो, अगर हमको भिक्षा करानी है तो हमको ऐसे नहीं। फिर तीनों देवता बोले हम थोड़ा उच्च कोटि के सन्यासी हैं, इसलिए वस्त्र पहने हुए लोगों से भिक्षा नहीं ग्रहण करते हैं। अगर हमको भिक्षा देनी है तो नग्न होकर के हमको भिक्षा कराओ। अरे अनुसुईया मैया को लगाइए कैसे सन्यासी नग्न होकर भिक्षा की याचना कर रहे हैं। अनुसुईया ने क्या किया, नेत्र बंद किए और अपने पति के चरणों का ध्यान किया। और जैसे ही पति के चरणों का ध्यान किया, अनुसुईया ने देख लिया दरवाजे पे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता खड़े हुए हैं। अनुसुईया मन ही मन मुस्कुराई, अच्छा ऐसे याचक रोज रोज तो आते नहीं हो, आज आए हैं तो खाली हाथ तो नहीं जाने देंगे। ठीक है अभी लो महाराज, बस 2 मिनट इंतजार करो, अभी आ रही। अंदर गई, हाथ में जल लिया, पति के चरणों का स्मरण किया, अभिमंत्रित करके तीनों देवताओं पे छींटा मारा। और जैसे ही छींटा मारा तीनों देवता एक एक हाथ के छोटे छोटे बच्चे बन गए। अनुसुईया मैया अंदर लेके आई और क्या किया, बोले माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना और झूल रहे 3 देव, ब्रह्मा विष्णु महेश झूल रहे 3 देव बनकर के लालना। छटा को संभाल जला आँख को संभालना, छटा को निहार, छटा को निहार जरा आँख को संभालना। झूल रहे 3 देव बनकर के लालना। तीनों एक एक हाथ के बच्चे बन गए। अनुसुईया मैया ने तीनों को अपना स्तनपान करवाया, दुग्ध पान करवाया, भिक्षा हो गई तीनों की। तीनों पालने में झूल रहे थे। जब ये घटना घटी उस समय अत्रि जी गए थे गंगा नहाने
और अत्रि जी गंगा जी से नहा के लौट के आए तो अनुसुईया जब बच्चों को देखा, पालने 3-3 देखे, तो अनुसुईया से पूछा, अनुसुईया ये किसके बच्चे हैं? अनुसुईया बोली, महाराज ये सब तुम्हारी माया है, तीनों तुम्हारे बच्चे हैं। अत्रि जी बोले, अभी गंगा नहाने गए तब तक तो कहीं कुछ पता ही नहीं था। हाँ, और लौट के आए तो जुड़वा नहीं तुड़वा, 3-3 बच्चे। तिड़वा सही, एक नहीं, दो नहीं, 3-3 बच्चे एक साथ। अत्रि जी बोले, तुम्हारी माया तुम ही जानो, वो तो भगवान के भजन में लग गए। अच्छा, इधर क्या हुआ, समय ज्यादा बीत गया। जब ये तीनों देवता अपने अपने घर नहीं पहुंचे तो तीनों देवियों को चिंता हुई। अब कैलाश पर्वत से पार्वती जी, वैकुंठ से लक्ष्मी जी, ब्रह्मलोक से ब्रह्माणी, ये तीनों महादेवियां अपने अपने पतियों को ढूंढने निकली। और संयोग की बात, उसी चौराहे पे आकर के ये तीनों देवियां मिली जिस चौराहे पे ये तीनों देवता मिले थे। पार्वती जी ने देखा लक्ष्मी जी ब्रह्माणी जी दोनों आ रही हैं, ये दोनों कहां चल दी? पार्वती जी ने लक्ष्मी जी से पूछा कि एक बात बताओ, तुम दोनों लोग एक साथ कहां निकल ली, कहां जा रही हो, कहां चल दी? लक्ष्मी जी बोली, हमारी छोड़ो, पहले तुम बताओ कि क्या नारद तुम्हारे घर गया था? पार्वती जी बोली, इसका मतलब तुम्हारे भी घर गया था। ब्रह्माणी बोली, बस बात समझ में आ गई, सब इसी का किया धरा है। अब लक्ष्मी जी धर धर के दांत पीसे, मिल जाए अगर दुष्ट तुमरिया मुझे कहीं, तुमरिया मुझे कहीं। लक्ष्मी जी बोली, अगर ये दुष्ट नारद कहीं मिल जाए तो ऐसी मार लगाए, ऐसी मार लगाए कि छठी का दूध या पिलाए। नारद जी दूर खड़े सब सुन रहे थे। नारद जी समझ गए अगर नजदीक गए तो बैंड बजेगी। नारद जी ने क्या किया, सामने आए और 50 कदम दूर खड़े होकर वहीं से हाथ उठा के तीनों माताओं को नारद का प्रणाम। लक्ष्मी जी बोली, बेटा नारद इतनी दूर से प्रणाम, थोड़ा नजदीक आओ। नारद जी समझ गए नजदीक गए तो आशीर्वाद ऐसा मिलेगा कि धरे उठाए नहीं बनेगा। नारद जी बोले, माता जी आजकल हमारा एक व्रत चल रहा है और उस व्रत का नियम है कि जब तक वो व्रत पूरा ना हो जाए तब तक किसी नारी की छाया भी हमारे ऊपर नहीं पड़नी चाहिए, इसलिए हम दूर से आपको प्रणाम कर रहे हैं, अन्यथा अब तक तो कब के आकर के आपको दंड प्रणाम कर चुके होते। अब पार्वती जी तो दांव ढूंढे कैसे नारद को पकड़े। वो लक्ष्मी जी, पार्वती जी ने इशारा किया, ये गुस्सा बाद में कर लेना, कभी ना कभी तो मिलेगा और जब मिल जाए तो दरवाजा बंद करके मारना, लेकिन आज अपनी बात बनाओ, इससे पता तो पूछो कम से कम कहां गए तीनों देवता, अनुसुईया कहां रहते, एड्रेस तो ले इससे, नहीं तो इसे कहां ढूंढोगे। लक्ष्मी जी ने पूछा, क्यों बेटा नारद, तीनों देवता महादेव, भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी, ये तीनों निकले थे, पता नहीं कहां रह गए, लौट के वापस घर नहीं गए। नारद जी ने पूछा, पहले तुम ये बताओ कि तुमने भेजा कहां था। अब तीनों सर झुकाए खड़ी, कैसे कह दे कि हमने पातिव्रत धर्म करने नष्ट करने भेजा था। नारद जी बोले, जहां भेजा था वही है। और सुनो, अपनी झोली से माला निकाली, बोले माता जी एक एक माला तुम लोग भी ले लो, हमारे साथ बैठ के राम राम जपो। क्यों? नारद जी बोले, ना वो तीनों लोग आए हैं और ना आएंगे। क्यों? नारद जी ने सारी घटना बताई, एक एक महीने के बच्चे बने पड़े हैं और जब ये जवान हो जाएंगे तो अनुसुईया मैया इनकी शादी करेंगी, नई नई बहुएं आएंगी, तो नई बहू के आगे तुमको कौन पूछेगा, इसलिए भजन ही तुम्हारा सहारा है, बैठ के भजन करो। पार्वती जी बोली, नारद परेशान न करो, पता बताओ कहाँ है। नारद जी ने पता बता दिया, चित्रकूट में अत्रि मुनि का आश्रम है और वहीं अनुसुईया माता उन्हीं की पत्नी है, वहीं आपको आपके तीनों लोगों के पति मिलेंगे। जब ये तीनों चलने लगी तो नारद जी बोले, सुनो दरवाजा बिना खटखटाए अंदर न चली जाना। क्यों? नारद जी बोले, उनको तो एक ही एक हाथ का बनाया है, हो तुम।
तीनों देवियां आई, दरवाजे पे खड़ी, कुंडी खटखटाई, आवाज लगाई, माता जी। अनुसुईया अंदर बैठी तीनों बच्चों को खिलाए रही थी। आवाज कानों में गई तो अनुसुईया अंदर से बोली, कौन? तीनों देवियों ने एक ही जवाब दिया, माता जी आपकी बहुएं आई हैं। अनुसुईया बोली, बहू है तो दरवाजे पे काहे खड़ी है, अंदर आओ। तीनों अंदर पहुंच गई। वाह, आओ मुझे भैया, धन्य हो तुम। रोज लखनऊ से आए और यहाँ कहाँ गोमती नगर और कहाँ क्या गांव का नाम है, भूल जाते, पूर्विया। हाँ, कहाँ गोमती नगर और कहाँ पूर्विया। ये होता है कथा का प्रेम, कथा का नशा। कम से कम हमको लग रहा है मुझे भैया 100 किलोमीटर तो होगा, ज्यादा है। अच्छा हाँ, तो 70-80 बात वही हो गई। 80 किलोमीटर से रोज आना और फिर रात में 12 बजे जाना घर। मस्ती से बोलो हर हर महादेव। ऐसे बोलो, ये क्या बताएंगे जाएंगे लखनऊ में। विजय भैया के लिए एक बार जोरदार ताली है। मिश्रा जी जैसे सबके लिए ताली बजवाते हैं। और एक बात और, मिश्रा जी ने सबके लिए रोज ताली बजवाई, लेकिन सुशील भैया मिश्रा जी के लिए किसी ने ताली नहीं बजवाई, तो इसलिए एक बार मिश्रा जी के लिए भी जोरदार ताली। मिश्रा जी सबसे जोरदार ताली विजय भैया की बजी है तुम्हारे नाम। हाँ, सुशील भैया की ताली सबसे जोरदार तुम्हारे नाम। बोल बाबा विश्वनाथ की हर हर महादेव, हर हर महादेव। आए कथा गंगा में आगे गोता लगाए तो तीनों देवियां अंदर पहुंच गई। और रोने लगी। अनुसुईया ने पूछा, क्या हुआ, क्यों रो रही है? तीनों देवियों ने क्षमा मांगी और अनुसुईया मैया से बोली, माता जी हमको हमारे पति वापस कर दो। अरे वापस क्या करने, तीनों तुम्हारे पति हैं, पालने में लेते हैं, ले जाओ अपना अपना पति। तीनों एक साथ दौड़ी, लेकिन जब पालनों के पास में पहुंची तो बच्चों की शक्ल तो सबकी एक ही जैसी होती है, तो तीनों की शक्ल एक ही जैसी। अब तीनों घबराई, कहीं ऐसा ना हो कि हम एक दूसरे के पति को उठाए लें। फिर से आई, अनुसुईया से निवेदन किया, माता जी कोई दूसरा उपचार। ऐसे हम पहचान नहीं पा रही अपने पतियों को। अनुसुईया बोली, पतिव्रता हो और अपने पति को नहीं पहचान पा रही हो। उसी समय अत्रि जी आए। अत्रि जी ने अनुसुईया से पूछा, अनुसुईया ये तीनों देवियां कौन है, किसके यहाँ से आई हैं? माता जी पांव मोड़ के बैठो। ये मैया इधर पुराण की बिल्कुल ठीक सामने ठाकुर जी के पांव ना करो, इधर उधर कर लो, इधर कर लो, पड़ोसी की गोद में धर लो। और अगर ज्यादा दिक्कत हो तो कुर्सी मंगवा लेना। सुशील भैया ने बढ़िया व्यवस्था करवाई है, कुर्सी पे बैठ के कथा सुनना। हाँ, और फिर भी समस्या बने तो हम यहाँ गद्दा डलवा देंगे, आराम से सुनना, तकिया हमसे ले जाना। मस्ती से बोलो हर हर महादेव। तो अत्रि जी आ गए। अत्रि जी ने पूछा, अनुसुईया ये तीनों देवियां कौन? अनुसुईया ने बताया, महाराज ये तुम्हारी बहुएं हैं। अत्रि जी को लगा गजब हो गया। एक दिन गंगा नहा के लौट के आए तो बिना गर्भ के 3 बच्चे आए गए, और आज गंगा नहा के वापस आए तो न बैंड बाजा न बारात, और 3 बहुएं घर में बैठी। नारद जी पीछे बरगद का पेड़ था, बरगद के ऊपर बैठे थे, ऊपर से अपनी वीणा के तारों में झनकार मारी और अत्रि जी से बोले, बाबा खाली बेटा बहू नहीं, संग में एक पोता भी आया है। अत्रि जी ने सर उठाए के ऊपर देखा, नारद जी सारी बात समझ गए, ये क्या लीला है। और उन्हीं तीनों देवताओं के अंश से, भगवान शिव के अंश से, अनुसुईया के गर्भ से दुर्वासा ऋषि का आविर्भाव हुआ है। आगे कथा आएगी। दुर्वासा ऋषि भगवान शिव के ही अंश से आविर्भूत हुए। दुर्वासा जी की कथा आएगी, उनके जन्म की कथा ये है। इस तरह से दुर्वासा जी अनुसुईया माता के गर्भ में पहुंचे थे। भगवान विष्णु के अंश से दत्तात्रेय भगवान प्रकट हुए थे। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा प्रकट हुआ था।
तो आए कथा पे ध्यान दें। हुआ क्या, ये 6 ऋषि पत्नियां आज जब गर्भ लेकर के गई तो इनके पतियों ने इनका त्याग कर दिया कि हम अनुष्ठान पे थे, तुमको गर्भ कैसे आ गया। हुआ क्या, अब ये बेचारी 6 की 6 बड़ी परेशान, क्या करें, कहां जाएं। पति के घर से निकाल ले जाने के बाद ये 6 ऋषि पत्नियां कैलाश पर्वत पे गई और वहां पर जाकर के गंगा जी में इन्होंने भगवान शिव के तेज को फिर से उसका वमन कर दिया। उस तेज को गंगा जी भी धारण नहीं कर पाई, तो गंगा जी ने क्या किया, गंगा जी ने भगवान शिव के उस तेज को उस सरकंडे के जंगलों में ले जाकर के पहुंचा दिया। और सरकंडे के उस जंगल में भगवान शिव के इस तेज ने, इस शुक्र ने एक बच्चे का रूप धारण कर लिया। ये नार विवार लपेटे सब वहीं पड़े हुए थे और उसी समय करन चाहई हरि लीला जब ही, करन चाहई हरि लीला जब ही, ठाड़ करत एक कारण तब 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 ही, ठाड़ करत भगवान ने लीला की। ये बच्चा जहां पड़ा हुआ था, अचानक भगवान शिव की प्रेरणा से घूमते घामते विश्वामित्र जी वहां पहुंच गए। बहुत ज्यादा बेकार चल रहा है भैया, एकदम आवाज देखो, एक तो खींच रहा गला और ऐसा 2-3 तुमने पहले के दिनों में कितना सुंदर साउंड चलाया, कल से बिल्कुल एकदम राधे राधे कर दी। जब हमारी आवाज हम ही नहीं समझ पा रहे हैं तो ये लोग क्या समझ रहे होंगे, क्या हम कथा सुनाए रहे हैं। कृपा करो महाराज, 3 दिन और मुझे मस्ती से बोलो हर हर महादेव। तो बोले बोले बाबा विश्वनाथ की, बाबा अमरनाथ की। विश्वामित्र जी भगवान की प्रेरणा से वहां पहुंच गए और विश्वामित्र जी को देख करके ये बच्चा बोल पड़ा, शिवे क्षया महाज्ञानी कस्मात् त्वं निहागतः, संस्कारं कुरु मे तात यथावद्वेद संमितम्। वो बच्चा बोल पड़ा, महाराज आप कौन हैं मैं नहीं जानता, लेकिन ये पता है कि भगवान शिव की ही इच्छा से आप यहाँ पे पधारे हो। आपसे निवेदन है कि मेरे संस्कार करने वाला कोई नहीं है, इसलिए कृपा करके आप ही मेरे समस्त संस्कारों को करिए और मेरे पुरोहित पद को स्वीकार करिए। ब्रह्मा जी बोले, महाराज मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं क्षत्रिय कुमार हूं, मेरा नाम है विश्वामित्र। श्रृणुतात न विप्रोहम गाधि क्षत्रिय बालकः, विश्वामित्रेति विख्यातः क्षत्रियो विप्रसेवकः। महाराज मैं क्षत्रिय हूँ, ब्राह्मण नहीं हूँ, और ये कर्म करना तो ब्राह्मण का काम है, संस्कार तो ब्राह्मण करवाता है, क्षत्रिय को ये संस्कार करवाने का अधिकार नहीं है। क्षत्रिय तो ब्राह्मणों का सेवक होता है। महाराज मैंने तो अपना पूरा चरित्र आपको बता दिया कि हम कौन है, कहां से आए हैं। किसी समय में हम अयोध्या के राजा रहे, अब आप बताओ कि आप कौन हो। तब उस बच्चे ने अपने जन्म की पूरी कथा विश्वामित्र जी को बताई।
उसी समय शिव कुमार के कहने से ही विश्वामित्र जी ने उस बच्चे के सारे संस्कार संपन्न किए और उस बच्चे ने ही विश्वामित्र जी को ब्रह्मर्षि कह करके संबोधित किया। पुरोहितम चकारासौ विश्वामित्रम शुचि सुतः तदारभ्य द्विजवरो नाना लीला विशारदा। देखो एक बात बताएं, अभिमंत्रित करके जो प्रसाद आपको दिया जाए वो जिसे दिया जाए उसी को खाना चाहिए। उस अभिमंत्रित किए हुए प्रसाद को कभी बांटना नहीं चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं ना कि प्रसाद बांट के खाना चाहिए। किसी ने कहा हमको प्रसाद नहीं मिला तो अपने हिस्से का तोड़ के लो, ये नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं, देखो विश्वामित्र क्षत्रिय थे। अभी मैंने आपको कथा में बताया विश्वामित्र ने खुद कुमार कार्तिकेय से कहा कि मैं क्षत्रिय हूं, लेकिन फिर भी क्षत्रिय होते हुए भी ये ब्रह्मर्षि कहे गए। क्यों? इसके पीछे बड़ी प्यारी कथा आती है, ध्यान से सुनिएगा। एक ऋचिक नाम के महात्मा थे और अयोध्या के एक राजा थे, इनका नाम था गादी। गादी ने अपनी कन्या का विवाह ऋचिक नाम के महात्मा के साथ में कर दिया। समय ज्यादा बीत गया, न ऋचिक के घर में कोई संतान हुई, न गादी के घर में कोई संतान हुई। तो गादी की पत्नी ने एक दिन अपनी बिटिया से कहा, बिटिया तुम्हारा पति तो बड़ा तेजस्वी है, परम तपस्वी है, एक काम क्यों नहीं करती? इनसे कहो कि कोई ऐसा अनुष्ठान, कोई ऐसा यज्ञ, कोई ऐसी पूजा करवाएं जिससे हमारे घर में भी बच्चा हो और तुम्हारे घर में भी बच्चा हो, और खर्चे पानी की चिंता ना करो, सब व्यवस्था हम कर देंगे। हुआ क्या, आज अपने दामाद को इन्होंने निमंत्रण भेजा। ऋचिक ऋषि आए और पुत्र काष्ठ यज्ञ का आयोजन किया गया। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, श्रृंगी श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, 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 पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, 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 श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। यज्ञ किया गया। यज्ञ के प्रभाव से अंतिम दिन यज्ञ देव यज्ञ कुंड से चरु लेकर के प्रकट हुए। ऋचिक महात्मा ने क्या किया, उस चरु को 2 मंत्रों से अभिमंत्रित किया। अपने लिए ब्राह्मण मंत्र से अभिमंत्रित किया, अपनी सास के लिए क्षत्रिय मंत्र से अभिमंत्रित किया। दोनों को उनका प्रसाद दे दिया गया। हुआ क्या, माँ बेटी प्रसाद को लेकर घर के अंदर गई। माँ के मन में आया कि जितना अच्छा अपने लिए इन्होंने चरु बनाया होगा उतना अच्छा हमारे लिए थोड़ो ना बनाया होगा। हाँ? अपने से तो हमारा 19 ही बनाया होगा, 20 काहे बनाने लगे। अपनी बेटी से बोली, बिटिया सुनो, एक काम करो, आओ हम दोनों प्रसाद की अदला बदली कर ले। हमारा प्रसाद तुम खा लो, तुम्हारा प्रसाद हम खा ले। अगर तुम्हारे
बच्चे में कोई विकार आए, दुर्गुण आए, तो तुम्हारा पति खुद ज्ञानी है, तपस्वी है, सुधार लेगा। लेकिन मेरे बच्चे में अगर कोई दिक्कत आई तो हम क्या करेंगे, किसके पास जाएंगे? बेटी को बहला फुसला करके प्रसाद की अदला बदली कर ली। बेटी ने माँ का प्रसाद, माँ ने बेटी का प्रसाद खाया। कालांतर में प्रसाद के प्रभाव से दोनों गर्भवती हुई। लेकिन हुआ क्या, जब दोनों का गर्भ का समय बढ़ा तो ऋचिक ऋषि के घर में जो गर्भ था उसमें क्षत्रियों वाला तेज, और जो गाद के घर में बच्चा गर्भ में आया था उसका ब्राह्मणों वाला तेज। ऋचिक ऋषि ने तुरंत अपनी घरवाली को बुलाया। क्यों भाई, कोई गड़बड़ करी तुमने? महाराज कैसी गड़बड़? ऋचिक ऋषि ने जब पूछा तो इसने पूरी सब सत्य सत्य घटना बताई दी। ऐसी ऐसी बात, माँ से हमने प्रसाद की अदला बदली कर ली थी, माँ ने हमारा प्रसाद खाया, हमने माँ का प्रसाद खाया। गाद ऋषि को क्रोध आ गया, श्राप दे दिया, तूने बिना मुझे बताए प्रसाद की अदला बदली कर ली। श्राप देता हूँ, तेरा बच्चा ब्राह्मण होते हुए भी बड़ा उद्दंड होगा, क्षत्रिय गुणों वाला होगा। ये बेचारी रोने लगी, क्षमा मांगी। जब क्षमा मांगी तो ऋचिक ऋषि ने क्षमा कर दिया। ठीक है, तेरा पुत्र तो नहीं लेकिन तेरा पौत्र बड़ा उद्दंड होगा, और ब्राह्मण होते हुए भी उसमें क्षत्रियों वाले गुण होंगे। और वही गर्भ कालांतर में ऋचिक ऋषि के घर में जमदग्नि के रूप में पैदा हुआ, और जमदग्नि के घर में ही परशुराम जी पैदा हुए। ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रियों वाले गुण। मार काट करना क्षत्रियों का ही तो काम होता है, ब्राह्मण का थोड़ा ना होता है। ये ब्राह्मण थे, ब्राह्मण होते हुए भी मार काट करी, क्षत्रियों वाला काम किया। क्यों? क्योंकि क्षत्रिय मंत्र से अभिमंत्रित प्रसाद से ये पैदा हुए थे। और उधर गाद के घर में विश्वामित्र पैदा हुआ। एक बार की बात, विश्वामित्र गए थे शिकार खेलने, जंगल में होने लगी बारिश। जब बारिश चालू हुई तो विश्वामित्र ने सोचा घर पहुंचते पहुंचते तो भीग जाएंगे, क्या करें, जंगल में ही हमारे गुरुजी रहते हैं, गुरुजी के यहाँ रात बिता ली जाए। वशिष्ठ जी के आश्रम पहुंचे। वशिष्ठ जी ने कहा, महाराज आप राजा हो, हम आपकी व्यवस्था कैसे कर सकते हैं? विश्वामित्र बोले, गुरुदेव घर पहुंचते पहुंचते तो पूरी सेना भीग जाएगी, आप ही कृपा करके कुछ व्यवस्था कर दो, थोड़ी बहुत व्यवस्था कर दो। वशिष्ठ जी के पास में एक गाय थी जिसका नाम था नंदिनी। वशिष्ठ जी नंदिनी के पास में गए, हाथ जोड़ करके नंदिनी से प्रार्थना की। नंदिनी ने आज वशिष्ठ जी की बात को, प्रार्थना को स्वीकार करके और अपने शरीर से ही समस्त सिपाहियों के लिए, राजा के लिए, मंत्रियों के लिए अलग अलग भवन का निर्माण कर दिया। सबके लिए नौकर चाकर, भोजन भजन की सारी व्यवस्थाएं नंदिनी गाय के द्वारा हो गई। विश्वामित्र जी को लगा गजब हो गया, ये इतने घने जंगल में ये इतनी सारी व्यवस्था आखिर गुरुदेव ने इतनी जल्दी कर कैसे दी? जब वशिष्ठ जी से पूछा तो वशिष्ठ जी ने बताया कि सब नंदिनी की कृपा, नंदिनी गाय से ये सब प्रकट हुआ। विश्वामित्र बोले, महाराज हम राजा हैं, तुम महात्मा हो, और अगर ऐसी कोई मशीन तुम्हारे पास में है कि जो 5 मिनट में इतने मकान बनाए दिए, इतने सेवक बनाए दिए, भोजन भजन की सबकी व्यवस्था कर दी, तो वो तुम्हारे पास नहीं हमारे पास, राजा के पास में होनी चाहिए। ये गाय हमको दे दो। वशिष्ठ जी ने मना कर दिया। विश्वामित्र ने अपने सिपाहियों को आदेश किया, पकड़ो इसे, और 2 सिपाहियों से कहा गाय की रस्सी खोलो, गाय को लेके चलो। सिपाहियों ने गाय की रस्सी खोली, जैसे गाय को लेके चले वशिष्ठ जी रोने लगे, माँ ये राजा है, मैं इसे नहीं लड़ सकता, अपनी रक्षा आपको स्वतः ही करनी होगी। उसी समय क्या हुआ, गाय के सींग और खुर से एक यवन जात की उत्पत्ति हुई, जो यवन कहे, इन यवनों की उत्पत्ति हुई, और उन यवनों ने विश्वामित्र की सेना को मार मार करके भगा दिया। विश्वामित्र ने जब इतना ब्रह्म तेज का बल देखा तो इसने प्रतिज्ञा कर ली, मैं भी ब्रह्म ऋषि बन के दिखाऊंगा।
उसी दिन से राज्यपाट का त्याग कर दिया, सन्यास ले लिया, महात्मा बन गए, खूब तप किया है, लेकिन ब्रह्मर्षि अभी तक नहीं बन पाए थे। आज जब भगवान शिव के पुत्र का इन्होंने लालन पालन किया, उसका संस्कार किया, तो भगवान शिव के उस पुत्र ने ही इनको अपना पुरोहित स्वीकारा। पुरोहितम चकारा सौ विश्वामित्रम शुचे सुतः तदारभ्य द्विजवरो नाना लीला विशारदा। हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा, हरि अनंत हरि कथा अनंता। विधि सब संता कहाई सुनई बहुविधि सब संता, कहाई सुनई बहुविधि सब संता, कहाई सुनई बहुविधि सब संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता। मिश्रा जी डोलो है, डोलो, इसको दो खिलाओ, इसको बुखार है, कल से बुखार है, और बुखार के चक्कर में बेचारे की बुद्धि 5 खाए खा रहे। अरे तो अब ना खिलाना, हाँ लखनऊ से घर भी जाना, इसको बेचारा अभी कुमारा है। मस्ती से बोलो हर हर महादेव। हम समझ गए, अब नहीं कहेंगे तुमसे कुछ, हम समझ गए तुम्हारा दिमाग का है काम नहीं कर रहा। बोल बाबा विश्वनाथ की जय हो, शिव महापुराण की जय हो। तो आज विश्वामित्र जी ने इस बच्चे के संस्कार किए। उसी समय अग्निदेव आ गए और अग्निदेव ने आकर के उस बच्चे को पुत्र कह करके संबोधित किया और एक धनुष उस बच्चे को प्रदान किया और सारे अस्त्र शस्त्र और अपनी समस्त शक्तियां अग्निदेव ने इस बच्चे को प्रदान कर दी। अब बच्चा पैदा हुआ, एक तरफ नाल विवाल सब काटा गया और दूसरी तरफ तुरंत उस बच्चे ने क्या किया, उठा और उठकर क्रौच पर्वत के शिखर पे चढ़ गया और ऐसा प्रहार किया अस्त्रों का कि क्रौच पर्वत का मस्तक शिखर टूट करके नीचे गिर गया। और उसी समय 6 कृतिकाएं ये विहार करने आई हुई थी। इन्होंने इस बच्चे को देखा, इनके कोई संतान नहीं थी, तो ये 6 की 6 उस बच्चे को पाने के लिए आगे बढ़ गई। जब ये आगे गई, बच्चे को देखा तो बच्चा इतना आखिर भगवान शिव का बालक है, सुंदर क्यों नहीं होगा, शिव के शुक्र से उत्पन्न हुआ है। इस शिवपुत्र को जब इन 6 कृतिकाओं ने देखा तो 6 आपस में लड़ाई करने लगी। वो कहे मेरा बेटा है, वो कहे नहीं पहले हमारी दृष्टि पड़ी थी, हमारा बेटा है। एक कहे नहीं नहीं पहले इसको गोदी में तो मैंने उठाया, ये मेरा बेटा है। 6 की 6 आपस में लड़ाई करने लगी। उसी समय हुआ क्या, उस बच्चे ने अपने 6 मस्तक धारण कर लिए और इन 6 कृतिकाओं ने उस बच्चे को अपना स्तनपान करवाया और उस बच्चे का नाम पड़ा खड़ानन। बोलिए खड़ानन महाराज की जय हो। 6 मुख थे इसलिए नाम ही पड़ गया खड़ानन। कृतिकाओं ने इस बच्चे का लालन पालन किया, इसलिए इस बच्चे का नाम पड़ा कार्तिकेय। बोल कार्तिकेय महाराज की जय, कार्तिकेय महाराज की जय हो। कार्तिकेय कृतिकाओं के साथ रहने लगे। एक बार की बात, माता पार्वती ने महादेव से पूछा, महादेव एक बार जब हम लोग नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय
तस्मै नकाराय नमः शिवाय तस्मै नकाराय नमः शिवाय तस्मै नकाराय नमः शिवाय नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय तस्मै नकाराय नमः शिवाय तस्मै नकाराय नमः शिवाय मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय तस्मै मकाराय नमः शिवाय तस्मै मकाराय नमः शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंद शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंद सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय बोलो ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय
तस्मै यकाराय नमः शिवाय तस्मै यकाराय नमः शिवाय ओम 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 पंचाक्षरमिदं पुण्यं या पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते शिवेन सह मोदते। ओम श्री सांब सदा शिवाय नमः श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिवपुराण कहती है चलते फिरते उठते बैठते हर समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इस मंत्र का उच्चारण करते रहना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं नित्यं युक्तम बचेत्सयः जो नित्य इस मंत्र को जपता रहता है तीर्थभूतम ही तदगेहम उसका घर तीर्थ के समान हो जाता है। महादेव उसके घर में सदा के लिए वास कर जाते हैं। बोलिए बाबा विश्वनाथ की जय हो।